दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। दोस्तों, आपका ही चैनल है, आपके भाई का चैनल है। बीपीएससी असिस्टेंट की जो लोग तैयारी करने का सोच रहे हैं, फॉर्म भर दिए हैं या फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, उन लोग जानना चाहते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछेगा। अगर सच्चे मन से तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, आपके लिए वीडियो है। ठीक है। बीपीएससी असिस्टेंट में कैसा प्रश्न पूछता है और कैसा प्रश्न पूछा गया है पिछले एग्ज़ामों में, वही लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 17/3/2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है सोल्व। ठीक है। आपको सोल्व किया रहेगा, आंसर बताएंगे। और पूरे 150 प्रश्न हैं दोस्तों। तो 150 प्रश्न को डिटेल बताना इतना आसान नहीं है कम समय में। ठीक है ना। हम आपकी तैयारी भी कराएंगे आगे। आप चैनल पे बने रहिए, चैनल से पहले जुड़िए। ठीक है, सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं आसानी से। कमेंट कर सकते हैं अगर आपको तैयारी करना है, हमारी टीम तैयारी कराएगी। लेकिन पहले आज प्रश्न को देखते हैं। 150 प्रश्न, हम केवल आंसर बताते जाएंगे। आप मॉडल देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछता है। ठीक है। मेरा मकसद यही है दिखाने का, पहले आपका किस तरह से प्रश्न पूछता है, प्रीवियस ईयर में किस तरह से पूछा गया है। आइए शुरू करें। लाइक तो आप करेंगे नहीं, खैर आप नए हैं, कर सकते हैं, अपने भाई के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं दोस्तों। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं कि हमारे वीडियो किस तरह से हैं। ठीक है। आइए देखें प्रश्न। रीजनिंग सब बता दिया गया है, सिलेबस मैंने बता दिया है अभी हाल ही में। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। ठीक है। बीपीएससी असिस्टेंट का अलग बना दिए हैं प्लेलिस्ट, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए 8 व्यक्ति ABCDEFG तथा H एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में ए के दाएं पांचवा F बैठा है, ई के दाएं पांचवा D बैठा है, डी के ए के ठीक दाएं ई बैठा है। इस तरह के प्रश्न तो आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है। आप प्रश्न स्क्रीनशॉट लेते हुए देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, सब तरह की सुविधाएं मिलती है दोस्तों। ठीक है। बाकी आप हमसे तैयारी करने के लिए जुड़ना चाहते हैं, हम आपको नंबर बताएंगे, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चैनल से पहले जुड़े रहिए। आप ठीक करिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल सही है। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ। ए सही है, सी डी के बाएं दूसरा है। आप आसानी से बना सकते हैं, इसको बनाने का तरीका भी हम बताएंगे अगर आप जुड़ेंगे हमसे। ठीक है। तो ए आंसर है। आइए देखें दूसरा सवाल। एक कक्षा में विनोद का स्थान ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां है। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये भी बहुत ईजी सा सवाल है। इसका आंसर सी आएगा, 46 46। ठीक है। यदि 834 बराबर 348 और 637 बराबर 376 है तो 986 बराबर क्या होगा। ये भी बहुत ईजी सा सवाल है। इसका भी आंसर 869, सी आंसर। ठीक है। उसी तरह से ये चौथा सवाल है। 4383 इक्वल 45 और 6472 इक्वल 34 है, तो 8573 बराबर क्या है। इसका आंसर डी है, 60। ठीक है। आप आराम से बनाइएगा, नहीं आए समझ में आप हमसे जुड़िएगा, हम आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं दोस्तों। यदि a + b बराबर 2c और c + d बराबर 2a है तो इसका क्या होगा। इसका होगा ए आंसर, a + c इक्वल b + d। ठीक है। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो आप तीन कितनी बार लिखेंगे। तो 3 लिखेंगे, सी आंसर, बी 20 बार। ठीक है। विषम को ज्ञात कीजिए, इसमें से विषम को ज्ञात करना है। इसका आंसर है सी, आवरण अनुपात पन्ना। ये आप देख सकते हैं। सिस्मोग्राफ, भूकंप, समानुपात, टेसियोमीटर किससे होता है। तो ये होता है आपका बी, खिंचाव। ठीक है। इसका पूरा डिटेल के लिए आप पीडीएफ देख सकते हैं या ज्वाइन कीजिएगा। धीरे धीरे तैयारी होगा, अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपका तैयारी हो जाए। ठीक है। कैस्ट्राफोन में ऐसे कितने जोड़े वर्ग हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही वर्ग हैं जितने वर्गमाला में होते हैं। तो इसका आंसर है डी, 6। ठीक है। एक औरत ने एक पुरुष को अपनी माँ के भाई का लड़का बताया।
वह पुरुष उस औरत के साथ कैसे संबंधित है। तो ये कैसे संबंधित है, तो ये संबंधित है मेरा भाई से, कॉजिन है। ठीक है। रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आप देखते हैं कि अपनी इच्छित जगह पर उतरने के लिए कॉलेज के कुछ छात्र गाड़ी का चेन खींच रहे हैं। आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, आपको दिमाग से बताना है। तो जैसे ही गाड़ी रुकेगी तुरंत गाड़ी के गार्ड को सूचित करेंगे। ठीक है। तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आपको ये आंसर देना है, ये आंसर होगा। आइए देखें आगे। 12 से 13 में निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए। इस आकृति में त्रिभुज स्नातक को, वृत्त अभियंता को तथा आयत आईएएस को प्रदर्शित करता है। तो ये देख लीजिए आप डायग्राम। ठीक है। अब इसके अनुसार बताना है कितने स्नातक, अभियंता एवं आईएएस हैं। स्नातक भी हैं, अभियंता भी हैं और आईएएस भी हैं। कितने हैं? तो ये हैं सी आपका 2। ठीक है। कितने स्नातक, केवल आईएएस हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी 5। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा चित्र फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं लड़कों के बीच के संबंध का सही रूप में से वर्णन करता है? तो ए, बी, सी, डी आप देख सकते हैं कौन सा रूप को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हो जाएगा आंसर ए। ठीक है। आइए देखें आगे। यदि फ्रेंड को आप ये देख सकते हैं HUMZTK के रूप में, या कैंडल को इसमें, तो इसका आंसर है 15 का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए प्रश्न को रोक कर। ठीक है। ए आंसर होगा। ठीक है। नीचे कुछ अंकों का एक मैट्रिक दिया गया है। ये अंक पंक्ति अनुसार तथा स्तंभ अनुसार एक खास नियम का अनुसरण करते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो लुप्त संख्या कौन सी है इसमें? तो ये 12 है। ठीक है। ए आंसर। ये आप देख सकते हैं आज वरुण का जन्मदिन है। आज से 1 साल बाद उसकी उम्र 12 साल पहले की उम्र की दुगनी हो जाएगी। आज वरुण की उम्र क्या है? तो ये भी आसान है निकालना, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये 25 वर्ष है। ठीक है। सी आंसर। ये देखिए 18वां नंबर। निम्नांकित श्रृंखला में लुप्त अंक याद कीजिए। तो इसमें 4, 18 के बाद क्या होगा, ये भी बहुत ईजी सा सवाल है। और इसमें होगा ए 48। ठीक है। ए आंसर। निम्नांकित श्रृंखला में गलत अंक याद कीजिए। गलत अंक याद करना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 91। ठीक है। 20वां नंबर में प्लस का अर्थ गुना आप पढ़ सकते हैं आराम से। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 32। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डी अशोक और चारुमती। ठीक है। आप देख लीजिएगा आराम से। यदि आर बराबर 18, रांची बराबर 53, तो ये बैंक का बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 29। ठीक है। आप आराम से बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित क्रम का अगला पद कौन सा है? अगला पद कौन सा होगा? तो ये बी होगा। इसमें डब्ल्यू और एक्स। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? सी हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बी, भारत और ढाका। 50 विद्यार्थियों के एक समूह में 6% फुटबॉल खेलते हैं, 12% क्रिकेट खेलते हैं, 16% हॉकी खेलते हैं, 24% कबड्डी खेलते हैं। अन्य प्रकार का खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है। ध्यान दीजिएगा और बना कर देखिएगा। नहीं बन में आए तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी हम आपको नंबर बताएंगे कब से क्लास ज्वाइन होगा हमारा। निम्नलिखित अंकीय क्रम को पूरा कीजिए। तो ये अंकीय क्रम को पूरा करना है। इसका 148, 88 सी आंसर। यदि आप एक स्कूटर 60,000 रुपये में खरीदते हैं तथा इसे 10% के नुकसान पर बेचते हैं तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा आप इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। 54,000 बी आंसर। यदि H बराबर 16, K बराबर 22 और GO बराबर 44 हो तो कम का मान क्या होगा? तो ये होगा बी 72। ठीक है। ध्यान से बनाइएगा, आराम से, इजी सा सवाल है। निम्नलिखित अक्षर क्रम को पूरा कीजिए। VSOJ। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका डी। सी आंसर जो है सही है, यानी कि डी आएगा। ठीक है। यदि 3 + 4 बराबर 8, 4 + 5 बराबर ये, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी 17।
मीटर किसी वस्तु के की किसकी माप है? मीटर किसकी माप है? तो ये लंबाई की, ठीक है, बी आंसर। निम्नलिखित में से माप का कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़े तक सही है? तो ये सही है कौन सा? सी, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। मोबाइल यूज करते हैं वो लोग, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। बाइट, केबी, एमबी, जीबी। ये देखिए 34 से 37 तक का सवाल है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये स्टैटिक टाइप के सवाल हो आ गए, तो ये भी बहुत दिक्कत नहीं होता, आसानी से बना सकते हैं आप, आराम से ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी प्रश्न हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आइए देखते हैं। वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में विज्ञान विषय में सफल अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि थी। कितनी वृद्धि थी? तो ये थी वृद्धि, सी आंसर 70, ठीक है। किस वर्ष कृषि विषय में सफल अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम थी? सबसे कम कितनी थी? 2014 में, ठीक है। आप बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। किस वर्ष कला विषय में सफल अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक थी? किस वर्ष थी? तो ये थी सी, 2015 में। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में एमबीए विषय में सफल अभ्यर्थियों की संख्या में कमी थी। कितनी कमी थी? तो ये 132, डी आंसर। 2 अंडों का उपयोग कर 20 पैन केक बनाए जाते हैं। 100 पैन केक बनाने के लिए कितने अंडों की आवश्यकता होगी? ये भी बहुत ईजी सा सवाल है, 10 अंडे। सब्जियों की कुल संख्या 158 है। यदि खीरा और गाजर का अनुपात 4:7 है तथा खीरा और मूली का अनुपात 16:35 है, तो गाजर की तुलना में कितने अधिक मूलियाँ हैं? ठीक है, तो ये निकालना है, ये भी आसानी से निकल जाएगा, डी आंसर 14। यदि 100 मीटर की एक दौड़ में कमल ने मोहन को 20 मीटर से हराया और 100 मीटर की एक दौड़ में मोहन ने श्याम को 20 मीटर से हराया, तो कमल ने श्याम को कितनी दूरी से हराया? तो ये भी आसानी से बना सकते हैं, सी आंसर 36 मीटर, ठीक है। ये देखिए रूट में आ गया। और इस तरह के सवालों के जवाब अधिकतर आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 10 आंसर दिया हुआ, ए आंसर, ठीक है। तो बना कर देखिएगा, आसानी से बन जाएगा। ये देखिए रूट में आ गया, ये स्क्वायर 1/6 64 का करना है, तो इसको काटा, इसको भी काट सकते हैं, ये भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, बना कर देखिएगा आप आसानी से, ठीक है। 64 का 2 कीजिएगा, कितनी बार में कटेगा? 6 बार में जाएगा तो कट जाएगा 1/6, ठीक है। 43 का है, सी, गणित में 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 30 पाया गया। बाद में यह देखा गया कि एक विद्यार्थी का 30 अंक भूल से 20 पढ़ा गया था। सही औसत क्या होगा? तो सही औसत 10 बढ़ा देना है, तो उसमें भी बन जाएगा, सी आंसर होगा 30.1, ठीक है। सोमवार से शनिवार तक किसी जगह की औसत बारिश 3.5 सेंटीमीटर है। रविवार को भारी बारिश के कारण पूरे हफ्ते की औसत बारिश बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो गई। रविवार को कितनी बारिश हुई? तो ये भी आसानी से निकालिएगा, 14 सेमी, ये डी आंसर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। यदि x + 2y अनुपात 2x + 3y = 5:8 हो, तो x/y का मान, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, सी आंसर, ठीक है। एक साइकिल को 1120 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। अब इस साइकिल को किस कीमत पर बेचा जाए कि लाभ 40% हो जाए? ये भी आसानी से बन जाएगा, बी आंसर है इसका 1960 रुपया। ये आप प्रश्न देख सकते हैं आसानी से। 47 का आंसर है आपका सी, 624। ये भी आप प्रश्न देख सकते हैं। 48, इसका आंसर है डी, 1/4, ठीक है। लंबे लंबे प्रश्न है तो उसको टाइम लगता है। नीचे दिए गए अभिकथन में ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है, प्रेशर कुकर का हैंडल इबोटाइट से बनाया जाता है। इबोनाइट मजबूत होता है। इसमें क्या सही होगा? 49 का हो जाएगा सी। ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके आगे आने वाले एग्जाम में। असिस्टेंट का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप भरे हैं। अगर ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी के साथ कैसा संबंध है? कैसा संबंध है? ये है नातिन का, ठीक है, डी आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है तो ये सगुन किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति करता है, नहीं तो ये गलत है। ठीक है। 51, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है? कौन सी करती है? तो ये डी करती है, 12वीं अनुसूची। इनमें से किसने पूरा PURA योजना का सुझाव दिया था? किसने दिया था? तो ये दिया था APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कालावधि तक भारत की सेवा की? कौन से किए थे? तो ये अपने राजेंद्र बाबू। ठीक है, बिहार के राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद। सी आंसर, ये तो सब लोग मार देंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है? किसके अवस्थित है? तो ये है ए आंसर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, आइए देखें 56 नंबर। इनमें से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? चेंज होते रहते हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कौन वर्तमान में जो है आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, उस समय थे, उस समय राजीव कुमार थे, अभी बदल गए हैं। ठीक है, ये सब की तैयारी कराई जाएगी, कौन बदले हैं, क्या हुआ है। अभी तो मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का विस्तार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया है? तो ये किससे अपनाया गया है? ये अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर यानी कि पंचायत स्तर का लोकतंत्र प्रदान करता है? तो ये भी बहुत आसान है। ये 73वां संविधान संशोधन है। बहुत यहाँ से सवाल बनते हैं, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। पंचायती राज। इनमें से कौन राज्यसभा के सभापति हैं? कौन राज्यसभा के सभापति हैं? तो ये वेंकैया नायडू। अभी बदलते रहते हैं, तो अभी आप देख लीजिएगा। राज्यसभा अभी उपराष्ट्रपति बदल गए हैं, राष्ट्रपति बदल गए हैं, तो नया आप देखिएगा। वो ये उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय का है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 2019 का सवाल है, इसलिए आपको लग सकता है कि गलत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसका डी आंसर है, अपने ही फैसले पर पुनर्विचार और सुधार का अधिकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जातीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं? कौन होते हैं अंतर्जातीय परिषद के अध्यक्ष? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, सी आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और फुट का पहचान कीजिए, ये आप देख सकते हैं। अब इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 62 का बी आंसर है। ठीक है, बी 3421, आप आराम से मिला लीजिएगा। ठीक है, इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया? तो किसने शुरू किया? तो ये शुरू किए थे नरसिम्हा राव जी। ठीक है, प्रधानमंत्री थे अपने देश के। इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर हैं? तो ये तो आप वर्तमान तो शक्तिकांत दास हैं, बाकी आप देख लीजिएगा उस समय का कौन थे, तो उस समय भी यही थे। ठीक है, 2019 में भी, तो यही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? मनरेगा तो ग्रामीण कार्यक्रम है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो हृदय। ठीक है, तो हृदय जो है ये ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है। नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उस समय 2019 का है, तो आप देख लीजिएगा उस समय का। उत्तराखंड अच्छा स्वास्थ्य एवं सुखानुभव, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, नया जो भी आता है इंडेक्स वो देखना पड़ेगा आपको, और बताया भी गया है हमारे चैनलों पर, और बताया भी जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी मुक्तता का सर्वोच्च सूचकांक दर्शाता है? तो इसमें से आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कमीकृत असमानता के संबंध में सबसे खराब दशा नीति आयोग के अनुसार को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग के SDG इंडेक्स में सबसे नीचे है? सबसे नीचे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बिहार समझ के बिहारी मत मार दीजिएगा, आप देख लीजिएगा। अभी नया जो आएगा 2022 का, वो देख के जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है, 70 का बी आंसर हो जाएगा, कोयर बोर्ड और तिरुवनंतपुरम। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो ये
71 का हो जाएगा सी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? तो ये भी आसान सा सवाल है और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा जाना जाता है? आपका कांडला। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और तैयारी अपने अनुसार कीजिएगा। और जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम आपको नंबर बताएंगे, आपको बताएंगे टाइम कब से चालू होगा क्लास। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है? इसमें से कौन सा बेमेल है? तो ये सी आंसर हो जाएगा, अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा है? तो अचनाकमार। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ए नहीं है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो कौन सी सबसे लंबी जो दिया हुआ है उसमें से कौन सी सबसे लंबी? तो गोदावरी। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही, आपको शिखर के बारे में भी पढ़ना होगा, आपको नदी के बारे में भी पढ़ना होगा, सबको जानकारी रखना पड़ेगा दोस्तों। अवरोही क्रमानुसार कीजिए। तो ये 78 का डी हो जाएगा, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है तो टोडा उड़ीसा में है, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? परियोजनाएं ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 80 का हो जाएगा बी आंसर, पावगढ़ा गुजरात, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? कौन सा शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कि धुओं से निकलता है गाड़ियों ज़्यादा होने के कारण। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? बहुत अच्छा सवाल पूछा था और ये आंसर है आपका तुगलक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? काल क्रमानुसार सबसे पहला कौन हुआ था? तो ये हुआ था सी, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन। निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? कौन कौन सा सही से हुआ था? तो ये 84 का हो जाएगा डी, पानीपत का पहले हुआ था, फिर हल्दी घाटी का, प्लासी का युद्ध बाद में, उसके बाद बक्सर का, ये सही दिया हुआ। ठीक है, पानीपत के 3 युद्ध आपको सब डिटेल में बताएंगे बाद में। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी थी? इसमें से कौन सी सबसे पहले घटी थी? तो ये घटी थी 85 का ए, नील विद्रोह। ठीक है, 1700 कुछ के समय में ही हुआ था, किसानों के ऊपर अत्याचारों के लेकर। ठीक है, तो ये सबसे पहले हुआ था। बाकी जलियांवाला बाग ये सब के बारे में बताया जा चुका है बहुत बार। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के क्रम में देखिए। ये आप देख सकते हैं सूची 86 का आंसर, मैं आंसर बता देता हूँ, बी 4321, 4321। आप आराम से मिला दीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? कौन सा महाजनपद भारत का अंग नहीं है? तो डी, गांधार जो है भारत का अंग नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? इसमें से पहला कौन सा है जो पहले घटित हुआ था? तो ये हुआ था ब्रह्म समाज, सबसे पहले आया था, आर्य समाज फिर आया। ठीक है। इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? ये तो सबको लोग जानते हैं। ठीक है, अकबर। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना काल क्रमानुसार पहली है? इनमें से कौन सी पहली है? तो समय, सब घटनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कब कब घटित हुआ था। ठीक है, तभी आप जो है आंसर सही मार पाएंगे। तो आपको तैयारी तो है तगड़ी करनी पड़ेगी, और ख़ासकर बीपीएससी की तैयारी तो ऐसे भी तगड़ी करनी पड़ती है। होम रूल लीग, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आरबीआई द्वारा नियुक्त विमल जलान समिति जो यह सुझाव देने के लिए बनी है कि केंद्रीय बैंक को अपना भंडार
कैसे संभालना चाहिए के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो 91 का बी आंसर होगा राकेश मोहन। अभी देख लीजिएगा नया में कौन बने हैं, ये तो उस समय 2019 का सवाल है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विध्वंसक स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में मान्यता दी गई? इस तरह के सवाल करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। डी आंसर रियो डी जेनेरियो। झारसुगुड्डा हवाई अड्डा जिसका उद्घाटन सितंबर 2018 में हुआ था, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उस समय का करंट अफेयर है, तो अभी फिर भी आंसर मैं बता देता हूँ। सी, ये है उड़ीसा में। पुस्तक लेस के लेखक कौन हैं? पुस्तकों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस पे सवाल तो बीपीएससी में कर रहता ही है। 95 का बी हो जाएगा एंड्रू सियान ग्रीन। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक एमपीवी पहल को अपनाया? तो ये अपनाने वाले कौन हैं? ये हरियाणा। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियमित लेख रूड फूड कौन लिखता है? तो ये कौन लिखता है? ये लिखते हैं वीर सांघवी। ठीक है। मेहुल चोकसी जो कथित तौर पर भारत में एक प्रमुख बैंक धोखाधड़ी का आरोपी है, ने किस देश की नागरिकता को जनवरी 2019 में लिया है? कौन सा लिया है? कौन से देश की? तो 98 का ये एंटीगुआ के लिए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी नए नए बहुत आ गए हैं। मलेशिया के 16वें राजा सम्राट के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? ये भी अच्छा सवाल था, जो करंट में रहता है वो ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करंट अफेयर 1 साल का कम से कम आपको पढ़ कर जाना ही है, और सारे करंट अफेयर्स हम बताएंगे। आप ऐसे ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। 99 से सी पहांग के अब्दुल्ला। ठीक है। उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में रोजर फेडरर को हराया था। रोजर फेडरर को हराकर ऑस्ट्रेलिया चैंपियन कौन बना था? तो ये बने थे स्टेफानोस सिटसिपास। ठीक है, जो हराए थे। चैंपियन तो नहीं लिखा यहाँ पे। कैलिफॉर्म क्या है? कैलिफॉर्म जीवाणुओं का समूह है। ठीक है। IUCD का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है आपका गर्भ निरोधक के लिए। ठीक है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में पाए जाते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। ये यकृत में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब साइंस के सवाल आ गए। हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? इसमें से हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग है हैजा। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र है, कौन सा जीवन सहायक क्षेत्र है? तो जीवमंडल। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र कौन सा है? जीवमंडल। आइए देखें आगे। निम्नलिखित में से किसमें तमाम जंतुओं के वर्ग नहीं हैं? तमाम जंतुओं के वर्ग किसमें नहीं हैं? तो ये सी निमेटोडा, जिम्नोस्पर्म, और ये देख सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबे लंबे नाम रहते हैं साइंस में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? इसमें से प्रतिजैविक कौन सा है? तो ये बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये प्रतिजैविक है। तो इस तरह के सवाल रहते हैं साइंस के सवाल। निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा पादप चुनिए, इसमें से कौन है? 108 का डी हो जाएगा फर्न। ठीक है। रंगहीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लूकोप्लास्ट। ठीक है, ए आंसर। पौधों में लचीलेपन का गुण जिस ऊतक के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका कोलैन काइमा, सी आंसर। ठीक है। मशरूम एक है, क्या है? मशरूम खाते होंगे सब्जी में देखते होंगे मशरूम, ये है एक फफूंद है, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सी आंसर। ब्रेड अथवा इडली की लोई फूल जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। ठीक है, ईस्ट पाया जाता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इसमें से पादप हार्मोन कौन सा है? तो बी साइटोकाइनिन। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन जो है किसमें? ईस्ट में होता है। ठीक है, डी आंसर।
परागकोश में होते हैं। क्या होते हैं परागकोश में? परागकण। ठीक है, ए आंसर। वंशागति के नियम के साथ जुड़े वैज्ञानिक हैं। कौन हैं जुड़े वैज्ञानिक? तो ये हैं जी जे मेंडेल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? रासायनिक भौतिक परिवर्तन, ये आपको दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है, डी आंसर। लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 118 का बी हो जाएगा। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखिएगा और देखिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? सदिश, अदिश, सदिश राशि, वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, ये सब आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बार सवाल बनते रहता है। ठीक है, तो विस्थापन इसमें दिया है। द्रव्यमान, दूरी, चाल, ये सब अदिश राशियाँ हैं। इसके बारे में भी डिटेल बताया जाएगा सदिश और अदिश पहचानने का, ताकि कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, चैनल पे आप बनिएगा, उसे बताया भी गया है बहुत। आप वीडियो देखिएगा पहले के ऑडिटर और डबल ए के, तो बहुत बार बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं किया जाता है? हीलियम जो है नहीं किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके किसकी माप है? तो ये है माप जड़त्व की। ठीक है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट की तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? 122 का हो जाएगा बी, 150 सी। ठीक है, विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है? तो ये आता है आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये भी अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है इसे, तो बीपीएससी में ये। प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है? इसमें सबसे कम झुकता है लाल। ठीक है, लहू पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? बी, बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, बी आंसर। आवृत्ति की इकाई है। सारे बीपीएससी के साइंस के सवाल हैं और अच्छे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं ये बीपीएससी में। ए हर्ट्स, आवृत्ति की इकाई हर्ट्स है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में क्या होता है? 127 का ए, ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में हो जाती है। ये भी बार बार सवाल पूछता है आपका कपूर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आसानी से। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है कौन सी है? तो ये पारितंत्र, सी आंसर। ठीक है, सभी नोबल गैस अणु हैं। सभी नोबल गैस अणु हैं एक परमाणु। ठीक है, ए आंसर। 130 का है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो ये तो सब लोग बता देंगे क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर मारता है। कोलाइड एक क्या है? कोलाइड क्या होता है? ये विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? 132 का ए हो जाएगा, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर एक जो है विद्युत का कुचालक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 133 का डी आंसर। पौष्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा सी, KOH। ठीक है, ध्यान रखिएगा, KOH, सी आंसर। साबुन का सह उत्पादक है। साबुन का सह उत्पादक कौन सा है? तो ये ग्लिसरॉल है। चांदी की वस्तु को किस दिनों तक खुले में रखने पर ऐसा क्या निर्मित होता है जो इसे काला बनाता है? कुछ दिनों पे काला हो जाता है, आप देखे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा Ag2S। ठीक है, बी आंसर। किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है? ये भी बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, केवल लड़कियों में पूर्ण युग्म होता है, केवल X होता है, बाकी लड़कों में तो X और Y होता है। पाचन होने पर प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? 138 का सी, अमीनो अम्ल में। ठीक है, मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है, ये कहाँ रहता है? 139 का सी, उत्सर्जन के लिए। ठीक है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, क्या है इसका आंसर? डी, हीमोग्लोबिन। अब आइए मैथ के सवाल थोड़ा आ गए।
साइंस और मैथ 50 नंबर के रीजनिंग और 50 नंबर के जीके। ठीक है। प्रति वर्ष किस दर प्रतिशत पर 10 वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 2.5 हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आप बना कर देखिएगा 4%। कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि दोगुनी से अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी इजी सा सवाल है, ये 4 वर्ष हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 143 का। इसका आंसर मैं बताता हूँ सी, यानी कि एक। आप आराम से बना कर देखिएगा। ठीक है, ए और बी का अनुपात आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आंसर बताता हूँ केवल सी 4000। ठीक है, 145 का आंसर आपका सी। ठीक है, बना कर देखिएगा आप आराम से। 146 का आप क्वेश्चन देख लीजिए, 146 का आंसर बी है 2000। 147 का आप प्रश्न देख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा बी 24। ठीक है, 148 का देख लीजिए, ए आंसर होगा 48 रन। ये भी आसाम से बन जाएगा, बना कर देखिएगा। अंडों की कीमत में 149 का सी हो जाएगा। ठीक है, 9.36 रुपया। और लास्ट है 150वां क्वेश्चन, इसका आंसर डी है। आप आराम से बनाइएगा, देखिएगा। बाकी आपके आंसर ये दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है पूरे तरह से। ठीक है, बनाया गया है, समझाया गया है। और ऐसे ही वीडियो के लिए अगर समझ में आया, अगर तैयारी सही में करना है तो ज़रूर जुड़िए दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने पूरे दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि तैयारी कहाँ होती है। तैयारी करने का मैं नंबर दूंगा, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको तैयारी करनी है। जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, ऑनलाइन तैयारी। ठीक है ना। बाकी हम तो जितना कर सकते हैं हम तो बताएंगे ही। ठीक है, यूट्यूब पर। बाकी जिनको तैयारी करना है, ऑनलाइन अलग से वीडियो बनाया जाएगा, अलग से डाला जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, मात्र 2100 रुपये। ठीक है ना। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बाकी हम पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे, किस नंबर से संपर्क करना है, कहाँ करना है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।